Hi friends, let's start class 8 NCERT Science from the chapter Reproduction in Animals। आइए दोस्तों चालू करते हैं कक्षा 8 विज्ञान अध्याय जंतुओं में जनन। अब मैं आपको सुनाने आ रहा हूँ स्टोरी ऑफ डॉली, कहानी डॉली की। स्टोरी ऑफ डॉली जो कि है द क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल। किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृषित रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ सेल, एनी अदर लिविंग पार्ट और अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। क्लोनिंग एक ऐसी प्रोडक्शन है जिसमें ऐसा प्रोडक्शन है जिसमें बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी, बिल्कुल सेम टू सेम उस जैसे ही कॉपी बनेगी सेल की, या फिर कोई से भी और दूसरा पार्ट होता लिविंग ऑर्गेनिज्म का तो उसकी एग्जैक्ट कॉपी बनने को, या फिर पूरा ऑर्गेनिज्म सेल की कॉपी, या फिर लिविंग पार्ट की कोई सा भी, जैसे लिवर हार्ट किडनी और जैसे सेल्स होती हैं यूनिसेलुलर एनिमल्स में, यानी अमीबा जो हमने पढ़ा था अभी, और हाइड्रा। तो ये सब, तो ये क्या हुआ क्लोनिंग। अगर उस जैसे बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी बनती है तो उसको कहते हैं हम क्लोनिंग। या फिर लिविंग पार्ट की, लिवर हार्ट की कोई सा भी लिविंग पार्ट है और एनी अदर लिविंग पार्ट और अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, या फिर पूरे ऑर्गेनिज्म की एग्जैक्ट कॉपी बनना, बिल्कुल सेम टू सेम उस जैसी कॉपी बनना, तो उसको ही हम क्या कहते हैं क्लोनिंग कहते हैं। क्लोनिंग ऑफ एन एनिमल वॉज सक्सेसफुली परफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम बाय इयान विल्मट एंड हिज कलीग्स एट रोजलिन इंस्टीट्यूट इन एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड। और किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग संप्रथम इयान विल्मट और उनके सहयोगियों ने एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड के रोजलिंग इंस्टीट्यूट में की। तो रोजलिन इंस्टीट्यूट में की। दे सक्सेसफुली क्लोन अ शीप नेम डॉली। उन्होंने एक भेड़ को क्लोन किया जिसका नाम डॉली रखा गया। एडिनबर्ग ने सबसे पहले क्लोनिंग करी एनिमल्स में, सक्सेसफुली कामयाबी जो हासिल करी सबसे पहले क्लोनिंग में एडिनबर्ग ने करी। और जो सक्सेसफुली, तो उन्होंने कौन से एनिमल की करी, शीप की करी सबसे पहले, जिसका नाम रखा गया, जिसका क्लोन बनाया मतलब एग्जैक्ट कॉपी, तो उसका नाम रखा गया डॉली। जैसे कि फिगर 6.13 में शो करा है, जैसे ये तो इसकी एग्जैक्ट कॉपी बनाई हुई है डॉली। डॉली वॉज बोर्न ऑन 5 जुलाई 1996 एंड वॉज द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन। डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था। यह क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था। तो ये सबसे पहला मैमल्स था जो कि सबसे पहले क्लोन बनाया गया, जिसकी एग्जैक्ट कॉपी बनाई, बिल्कुल इस जैसे ही सेम टू सेम नया ऑर्गेनिज्म बनाया, नया एनिमल्स बनाया, या फिर नया मैमल बनाया, जिसे हम कह सकते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग अ सेल वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड ऑफ अ फीमेल फिन डॉर्सेट शीप, फिगर 6.13a। डॉली की क्लोन करते समय फिन डॉर्सेट नामक मादा भेड़ की स्तन ग्रंथि से एक कोशिका एकत्र की गई, जैसा कि चित्र 9.13a में शो कराया, जैसे कि इस फिगर में शो कराया है। फिन डॉर्सेट शीप ये है। तो ये सबसे पहले इसको क्या करा गया, इससे लिया गया क्लोनिंग के प्रोसेस में। ये डॉली जो है तो इसका एक सेल लिया गया। सेल कहाँ से निकाला गया, इसकी मेमरी ग्लैंड होती है, मेमरी ग्लैंड फीमेल फिन जो कि है, ये है फीमेल फिन, इसका नाम है फिन डॉर्सेट शीप। तो इसकी मेमरी ग्लैंड से एक सेल निकाला गया, एक सेल को कलेक्ट करा गया और उस सेल से क्लोनिंग कराई गई। अब इसके आगे simultaneously an egg was obtained from a Scottish black-faced ewee, just figure 6.13b। उसी समय स्कॉटलैंड ब्लैकफेस ईव से एक अंड कोशिका भी एकत्र की गई। तो ये स्कॉटलैंड ब्लैकफेस ईव से एक, ये मेल वो है शीप, ये फीमेल शीप है। तो यहाँ से, तो इसमें से एन एग वॉज ऑब्टेन, यहाँ से एग ऑब्टेन करा गया, was obtained from a Scottish blackface ewes। The nucleus was removed from the egg। और इसके एग से न्यूक्लियस, तो इससे एक एग निकाला गया। Then the nucleus was removed from the egg। अंड कोशिका से केंद्रक को हटा दिया गया, यानी न्यूक्लियस निकाल दिया गया। सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसको निकाल दिया गया। Then the nucleus of the mammary gland cell from the fin sheep was inserted into the egg of the Scottish black-faced ewe whose nucleus has been removed। जो into egg of the Scottish black-faced ewe whose nucleus has been removed। तत्पश्चात फिन डॉर्सेट भेड़ की स्तन ग्रंथि से ली गई कोशिका के केंद्रक को स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव में रोपित किया गया। तो अब इसका जो है, इसके न्यूक्लियस को निकाल दिया गया और इसकी सेल्स में इंसर्ट कर दिया गया। मेमरी ग्लैंड सेल में इसकी न्यूक्लियस को इंसर्ट कर दिया गया।
The egg thus produced was implanted into the Scottish blackface E, जो इस प्रकार उत्पन्न अंड कोशिका को स्कॉटिश ब्लैकफेस ई में रोपित किया गया। डेवलपमेंट ऑफ दिस एग फॉलोड नॉर्मली एंड फाइनली डॉली वॉज बोर्न। अंड कोशिका का विकास एवं परिवर्धन सामान्य रूप से हुआ तथा आनंद डॉली का जन्म हुआ। तो इस तरीके से डॉली का जन्म हुआ, डॉली वॉज बोर्न। तो इससे एग में इसके न्यूक्लियस इम्प्लांट करा गया और जो क्लोन बन गया, दैट इज़ द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ दिस। The dolly was given birth by the Scottish blackface E. It was found to be absolutely identical to the Finn Dorset sheep from which the nucleus was taken. तो ये मेल नहीं है, ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है। तो ऐसे करके इस प्रकार अंड कोशिका का विकास एवं वृद्धिकरण सामान्य रूप से हुआ तथा अंत डॉली का जन्म हुआ। यद्यपि स्कॉटिश ब्लैकफेस यू ने डॉली को जन्म दिया था, परंतु डॉली फिन डोरसेट भेड़ के समरूप थी, जिससे केंद्रक लिया गया था, जिससे न्यूक्लियस निकाला गया था। द न्यूक्लियस वॉज रिमूव्ड। तो द डॉली इज जस्ट लाइक आइडेंटिकल टू दिस। तो since the nucleus from the egg of the Scottish blackface was removed, Dolly did not show any character of the Scottish blackface E. परंतु डॉली फिन डॉरसेट भेड़ के समरूप थी, जिससे केंद्रक लिया गया था, क्योंकि स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव के केंद्रक को अंड कोशिका से हटा दिया गया था। अंत डॉली में स्कॉटिश ब्लैकफिश ई का कोई भी लक्षण परिलक्षित नहीं हुआ। डॉली वॉज अ हेल्दी क्लोन ऑफ द फिन डॉरसेट शीप एंड प्रोड्यूस सेवरल ऑफस्प्रिंग ऑफ हर ओन थ्रू नॉर्मल सेक्सुअल मीन्स। डॉली एक फिन डॉरसेट भेड़ की स्वरूप क्लोन थी, जिससे अंत डॉली का कोई भी स्कॉटिश ईव का कोई भी लक्षण प्राप्त नहीं हुआ। डॉली एक फिन डॉरसेट भेड़ की स्वास्थ्य क्लोन थी, जिसने प्राकृतिक लैंगिक जनन द्वारा अनेक स्तनतियों को जन्म दिया। डॉली वॉज अ हेल्दी क्लोन ऑफ द फिन डॉरसेट शीप एंड प्रोड्यूस सेवरल ऑफस्प्रिंग ऑफ हर ओन थ्रू नॉर्मल सेक्सुअल मीन्स। और डॉली जो है एक हेल्दी क्लोन थी, वो बहुत अच्छी हेल्दी थी, मतलब स्वास्थ्य ठीक था, उसकी हेल्थ ठीक थी। हेल्दी क्लोन की बिल्कुल आइडेंटिकल, बिल्कुल उस जैसी थी, फिन स्कॉटलैश की तरह थी। और उसने जो ऑफस्प्रिंग थे, जो उसकी संतान थी, उसने बहुत सेवरल ऑफस्प्रिंग ऑफ हर ओन, और उसने प्रोड्यूस करे अपनी कुछ संतान और आगे बढ़ाई, जो कि नॉर्मल सेक्सुअल मीन्स के जरिए उसने अपनी संतान को आगे बढ़ाया। अनफॉर्चुनेटली डॉली डाई ऑन 14 फरवरी 2003 ड्यू टू सर्टेन लंग कैंसर। दुर्भाग्य से फेफड़ों के रोग के कारण 14 फरवरी 2003 को डॉली की मृत्यु हो गई। सिंस डॉली सेवरल अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू प्रोड्यूस क्लोन मैमल्स। डॉली के बाद स्तनधारियों के क्लोन बनाने के अनेक प्रयास किए गए। हाउएवर मैनी डाई बिफोर बर्थ और डाई आफ्टर बर्थ। परंतु बहुत तो जन्म से पहले ही मर गए तथा कुछ की जन्म के बाद ही मृत्यु हो गई। द क्लोन एनिमल्स आर मैनी टाइम्स फाउंड टू बी बोर्न विथ सीवर एबनॉर्मेलिटीज़। क्लोन वाले जंतुओं में अक्सर जन्म के समय अनेक विकृतियाँ होती हैं। जो क्लोन एनिमल्स होते हैं, जो क्लोनिंग से प्रोड्यूस हो गए, तो वो क्लोन वाले एनिमल्स होते हैं, मैनी टाइम फाउंड टू बी बोर्न विथ सीवर एबनॉर्मेलिटीज़। उसके अंदर बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज़ पाई जाती हैं, जो कि क्लोनिंग से एनिमल्स प्रोड्यूस होते हैं। जो सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। सो चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू डू नॉट मिस एन अपडेट ऑफ एनी एजुकेशनल वीडियो। थैंक यू फॉर